एपिसोड 78 सिंपैथी कैंडी आई हेट दिस वर्ड। निकल जाती है वह अपने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए संयम को देखने लगते हैं, जिससे संयम उसको छोड़कर उसके सर से कर जोड़ लेता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेटकर खुद उसके पास आ जाता है, जिससे हैप्पी को डर लगने लगता है। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही वह संयम के हाथ को अपने नजदीक महसूस करती है तो अपने आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वह महसूस करती है कि संयम उसके तकिए को सही कर रहा था और उसके ऊपर अपना हाथ डाले उसे अपने नजदीक करके लाइट्स को ऑफ करके उसे अपने बेहद नजदीक करके अपनी आंखें बंद कर देता है। वही संयम की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर हैप्पी की हालत खराब हो जाती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और उसे आप गिल्ट महसूस हो रहा था कि वह क्या क्या सोच रही थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जैसे ही संयम को अपने हाथ में कुछ गीला गीला महसूस होता है तो हैप्पी को अपने नजदीक करके उसके चेहरे को अपने सीने में छुपाकर उसके बालों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है, जिससे हैप्पी को भी नींद आ जाती है और संयम भी एक गहरी सांस लेकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ हैप्पी के बालों को सहलाते सहलाते खुद भी सो जाता है। वही सुबह का वक्त। वश के विला के अंदर धूप की रोशनी जैसे ही चाहत के चेहरे पर आ जाती है तो वह अपनी आंखें हाल कैसे खोल लेते हैं, पर जैसे ही सामने वश को देखते हैं तो उसका चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर जाता है, क्योंकि वश इस चेयर पर बैठा सिर्फ राहत को देख रहा था, वह भी नजदीक से, जिससे राहत एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वह अपने दिल पर हाथ रख देती है और गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। राहत जल्दी से बेड पर बैठकर अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके तुम कब जागे और कितनी देर तक यहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे? वश जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ राहत को देख रहा था, वो राहत के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर उसके दिए हुए हिकी मौजूद थी, जो उसकी वाइट क्रीमी स्किन को कवर कर रही थी। हिकी निशान थे वह पूरे लाल नीले काले हो चुके थे। वही रहता जब अपनी बातों का जवाब नहीं वश से मिलता हुआ देखते हैं तो वह उसकी सिल्वर आइज को फॉलो करती है तो पूरी तरह से शर्मा जाती है। उसके ईयर एंड फेस पूरी तरह से बनिंग करने लगते हैं। वह जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कर लेती है, पर वह कर पाती उससे पहले ही वश राहत के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह देखकर राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। वह पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। इस समय उसके हाथ वश के शर्टलेस कंधे पर मौजूद थे, जिससे उसके हाथों से वश की स्ट्रॉन्गनेस एंड हिट फील कर रही थी, जिससे उसके हाथों में पसीना आने लगता है। पर वह जब वश के स्टोन चेस्ट पर नाखूनों के निशान देखे हैं जो हल्के हल्के लाल हो चुके थे तो वह अपना टमाटर की तरह हुआ चेहरा नीचे कर लेती है। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह वश की तरफ देखे। अब उसे शर्म के मारे कहीं डूब मरने का मन कर रहा था। यह पहली बार था कि किसी लड़के की वह इतना नजदीक आई हूँ। उसकी दिल की धड़कन है तो बढ़ रही थी, पर साथ ही साथ उसे एक अजीब सी एहसास भी हो रहा था जो उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था। उसे यह क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि वश के ऐसे टच करने से उसे कुछ डर्टी फील क्यों नहीं होता है। मतलब उसे अपने अंदर घिन क्यों नहीं उसे खुद में महसूस हो रही है। क्या उसका टच करना उससे इफेक्ट कर रहा है? यही सोचते सोचते हैं खुद में उलझ चुकी थी तब तक वश ने राहत को एक साइड बैठकर बाथटब में हॉट बाथ रेडी करवाने में लग जाता है। करीब 5 मिनट के बाद वह उसे हॉट बाथ में बैठने लगता है
और खुद भी उसके दूसरे साइड आकर बैठ जाता है, जिससे राहत अपनी अपर बॉडी अपने हाथों से कवर करने लगती है। तो वश उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहता है, जिससे राहत कहां से चेहरा सीधा जाकर वश के स्ट्रॉन्ग चेस्ट के बीचों बीच छुप जाता है। कहीं तो वही वश उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके पहले उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसके लोअर लिप को सक उसे की पीठ को अपने सीने से लगाए। वह उसकी कान में अपने गर्म सांसे से छोड़ते हुए, कैंडी क्या छुपा रही हूँ, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है, और कल रात तो कहते कहते रुक जाता है और उसके ईयर को अपने टीथ में पकड़कर हल्के से दबाकर उसे दूर होकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लग जाता है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह पहले से ही बहुत शर्मा रही थी और ऊपर से वश की डर्टी एंड शमेल्स बातें सुनकर तो राहत के पूरे कान जलने लगते हैं। ऊपर से वह अपने पूरे चेहरे को जलता हुआ यह वो महसूस कर सकती थी, तो इसी वजह से वह जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वश उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके खुद भी अच्छे से क्लीन होने के बाद वैसे ही टॉवल में उसको लपेटे हुए रूम में लाता है। वह उसे बेड पर बैठने की जगह सीधा सोफे पर बैठा देता है, जिससे राहत खड़ी ही होने वाली थी कि तभी वश राहत को आंखें दिखा कर नो कहते हुए वह वैसे ही टॉवल को अपने बॉडी पर लपेटे हुए टेबल में कुछ ढूंढने लगता है। वही वश की बैक राहत के सामने थी, जहां पर टैटू के साथ कुछ निशाने थे। उन टैटू की आड़ में वह निशान है वो हल्के हल्के देख रहे थे, पर उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत ही डीप होंगे। जब यह निशान वश को दिए गए थे तो पक्का वश की बहुत गहराई से दर्द हुआ होगा। वह गौर से हम निशाने को देख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हो सकते हैं, किसी चाकू के या बेल्ट के। तब तक वश राहत के पास आ जाता है। वह बिना देर किए उसके टॉवल को उसके बॉडी से निकाल देता है, जिससे राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तभी वश उसके कंधे को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सामने करके अपनी ठंडी आवाज में डोंट मूव कहकर वश अपने हाथों में लाई हुई क्रीम को निकालकर राहत की पीठ पर जो हिकी थे उन पर लगने लग जाता है, जिससे राहत को पहले तो हल्का सा जलन होने लगता है, पर बाद में उसे ठंडक मिलने लगती है। वह अपनी आंखें बंद करके बस वश की उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी, जो किसी पियानो की तरह उसकी पीठ पर चल रही थी, जिससे वो कस के आंखें बंद कर लेती है। वही वश राहत की पीठ पर अच्छी तरह से मलहम लगाने के बाद उसे उसके चेहरे को अपनी तरफ कर देता है, जिससे राहत जल्दी से अपने हाथों से खुद को कवर करने ही वाली थी कि तभी वश राहत के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी नीली आंखों में देखकर डोंट कहकर वह उसकी गर्दन से लेकर उसके पेट तक मलहम लगाने लगता है, जिससे राहत कस के अपने टॉवल को पकड़ लेती है और अपनी आंखें एक बार भी नहीं खोली थी। वह सिर्फ वश को खुद के पूरे बॉडी पर मलहम लगाते हुए महसूस कर रही थी। इस समय उसके हाथ पूरी तरह से उसके मलहम लगा रहे थे। वह दोनों ही अगर देखा जाए तो पूरे से ज्यादा नेकेड थे, पर वश जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह कितने कपड़ों में है और कितने नहीं। वो बस अपनी गहरी आंखों से राहत के पूरे बॉडी पर जो जख्म थे उन पर सिर्फ और सिर्फ मलहम लगा रहा था। राहत की बॉडी पर मलहम लगाने के बाद वश जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही रहता उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके रहता को देखने लगता है, जो उसे आंखों से ही बैठने का इशारा कर देती है। अब तक राहत ने अपने बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ था। वही वश सोफे पर आकर बैठ जाता है, तो राहत उसे मलहम को लेती है, जो मलहम वश ने ही उसकी बॉडी पर अप्लाई किया था।
वह उसे मलहम को लेकर वश के सीने पर लगा नहीं लग जाती है, जहां पर नाखूनों के निशान थे। वही वश अपनी खाली आंखों से राहत को देख रहा था। वह जब राहत को ऐसे करते हुए देखा है तो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो चुका था। वही राहत वश के सीने से लेकर उसका हाथ उसके ऐप्स पर चला जाता है, जहां पर टैटू के साथ साथ वह निशान भी थे, जिन्हें राहत गौर से देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह निशान किसके हैं, बेल्ट के हैं या चाकू के। यह देखने के लिए वह जैसे ही अपना सर नीचे झुका नहीं वाली थी, वैसे ही वश राहत की चिन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर अपनी ठंडी आवाज में, कैंडी क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ? हम टेल मी। वश की ठंडी आवाज सुनकर राहत उन निशानों की तरफ इशारा करते हुए, आखिर तुमने यह कहा, कैसा इतना फिजिकल टॉर्चर? आखिर यह सब किसने किया तुम्हारे साथ? कहते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वहीं उनके आंसुओं को देखकर वश की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। वह उसकी चिन को कस के पकड़कर उसे अपने नजदीक करके उसके आंसुओं को अपने एक उंगली में लेकर अपनी चेहरे पर साइकियाट्रिक स्माइल लिए। सिंपैथी कैंडी, आई हेट दिस वर्ड। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है? वश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर कोई उसके ऊपर सिंपैथी दिखाए यह वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे मेरी कैंडी की आंखों में डर चाहिए, ना कि सिंपैथी। क्या कभी राहत वश को समझ पाएगी? आखिर क्यों है ऐसा वश? आखिर क्या है उन निशानों का राज? क्या हुआ था वश के पास्ट ने? क्या राहत की इंसानियत को वश अपनी गलतफहमी बनाएगी या कुछ और? बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा। और मैंने कमेंट शेयर पढ़े। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग और डोंट वरी, मैं आपसे ट्राई करूंगी कि जितना हो सके उतना जल्दी दो कपल को एक एपिसोड में डालने का, पर फिलहाल तो 2 दिन तक इन दोनों का कोई सीन नहीं था, तो सोचा आज कल और आगे के चैप्टर में देखा जाए कितने साइंस इनके डाल देते हैं। वैसे आज का चैप्टर कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।